को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर या फिर सामान को, वस्तुओं को। इंडिया में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? वाटर बेस, जल मार्ग के थ्रू हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट सड़क, रेलवे, देन एयर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और एक होता है शिपिंग, जहाज रानी, पानी के जहाज के थ्रू। सबसे पहले आता है नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग। नेशनल वाटरवेज क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, अभी इंडिया के टोटल ट्रांसपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? द नेशनल वाटरवेज आर डेवलप्ड थ्रू द रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड। जितनी भी नदियां हैं भारत में या फिर झील, नदी और झील और तालाब, इनमें से होकर के हमें नेशनल वाटरवेज डेवलप करने हैं। अब इंडिया के सभी रिवर्स, मोस्ट ऑफ रिवर्स आर नॉट सुटेबल फॉर द वाटरवेज। ज्यादातर नदियां जलमार्ग के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी है और उनमें डेप्थ भी कम है। तो नदी को आप जलमार्ग कैसे बनाओगे? अगर किसी व्यक्ति को हरिद्वार से कलकत्ता जाना है बाई ट्रेन, लंबा रूट है, लेकिन हरिद्वार से गंगा नदी भी तो कलकत्ता जा रही है। अगर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला है, सीट नहीं है, बाई रोड तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत दिक्कत आएगी, नहीं पहुंच सकते। सो हमें वाटरवेज एक ऑल्टरनेट डेवलप करना चाहिए। तो हरिद्वार से या ऋषिकेश से जब गंगा रिवर डायरेक्टली कलकत्ता पहुंचती है, तो उस नदी में हम कोई बोट, पानी का जहाज, क्रूज, ऐसी कोई सुविधा क्रिएट कर सकते हैं जिससे व्यक्ति हरिद्वार से देन वहां तक पहुंच सकता है। लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर ऐसा हो सकता है। पानी के जो मार्ग होते हैं, जल मार्ग होते हैं, दे आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ते मार्ग होते हैं और सेफ भी होता है। ट्रेन में एक्सीडेंट का खतरा है और रोड एक्सीडेंट का खतरा तो सबसे ज्यादा ही है, बट द वाटरवेज आर सेफर, ये सुरक्षित माने जाते हैं और किराया भी सस्ता रहेगा आपका और टाइमली आप पहुंच भी जाओगे, बीच में कोई स्टॉपेज भी नहीं है। सो नदियों में अगर भारत सरकार जलमार्ग डेवलप करना चाहे तो, अभी तो इन्होंने विजन बता दिया है, भविष्य के हिसाब से 40-50 साल में ये चीजें डेवलप होंगी, बट इनिशियल फेज में गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर किया है कि इंडिया शैल डेवलप अबाउट 111 वाटरवेज इन फ्यूचर। भविष्य में हम 111 राष्ट्रीय जलमार्ग बनाएंगे। तो 5 जलमार्गों पर अभी ऑपरेशनल है, यानी ये काम चल रहा है, जहां जो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखिए दुनिया के कुछ और कंट्रीज को कंपेयर करो आप। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी, खारे पानी की, और दुनिया की सबसे गहरी झील डीपेस्ट लेक बैकाल लेक रूस में 1642 मीटर, कितनी गहराई है। इसलिए क्रूज और शिप फैसिलिटी बैकाल लेक में बहुत ज्यादा है। रसिया में ट्रांसपोर्टेशन का कितना बड़ा हिस्सा कवर करती है एक लेक। अब इंडिया में रिवर्स की डेप्थ कम है और लेक्स, झीलों की डेप्थ भी काफी कम है, तो ड्रेजिंग के थ्रू हम इनकी गहराई को बढ़ा सकते हैं, तभी इनमें ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हो सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज, इलाहाबाद से लेकर के और हल्दिया, कलकत्ता के पास पश्चिम बंगाल में है, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल वाटरवेज है। 1620 किलोमीटर लंबा, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक। इलाहाबाद यूपी का जिला हुआ और हल्दिया एक छोटा टाउन है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता के पास। इलाहाबाद से आगे जाएंगे तो बनारस आएगा, वाराणसी प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र। बनारस से लेके आगे कलकत्ता तक यहां पर उन्होंने क्रूज फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। बनारस से पीछे नहीं हो सकता। अब उसके लिए लॉजिक दिया गया कि गंगा नदी की जो डेप्थ है, गहराई है, वो बनारस से और कलकत्ता तक ठीक ठाक है, हम इसमें क्रूज चला सकते हैं। इन्होंने शुरू भी किए और काफी कॉस्टली है, चीप तो नहीं है, अभी इंडियंस के लिए नहीं है। उसका रेंट भी लगभग 5 से 7 लाख रुपए के आसपास का है। वो 15 दिन का पूरा एक पैकेज होता है। तो 15 डेज में क्रूज के थ्रू आप बनारस से लेके कलकत्ता तक
इस रूट को कवर कराया जाता है और आसपास जितने भी रिलीजियस कल्चरल प्लेस हैं वो आपको विजिट कराए जाते हैं। तो रहना खाना पीना सब पूरा इसमें दिया जाता है, पूरा लग्जरी सूट होता है वो। तो गंगा नदी में हमने इंडिया का फर्स्ट नेशनल वाटरवेज डेवलप किया है, और पूरी गंगा रिवर में नहीं, हरिद्वार से मानते हैं कि गंगा रिवर को माना जाता है कि वो अब पब्लिक प्लेस के बीच में एंटर करती है। हरिद्वार से पीछे ऋषिकेश में अगर जाते हो तो देन वो पहाड़ों के बीच में से बहती है, तो वहां ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हरिद्वार से तो जस्ट वो मैदानी भागों में आ जाती है, हमको नदी दिख रही है कहाँ, ये हम नदी में एंटर कर सकते हैं, नहा सकते हैं, दैनिक कार्य कर सकते हैं। तो इंडिया ने पहला नेशनल वाटरवे डेवलप किया है। सेकंड वाटरवे डेवलप किया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर में। हमने पढ़ा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में चेमा ग्लेशियर से ओरिजिन होता है, निकलती है, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, अरुणाचल के बाद आसाम में जाती है, और आसाम के बाद ये देन बांग्लादेश में, और फिर वहां पर गंगा नदी से मिल जाती है। तो असम के दो शहर सदिया और धुबरी, इन दो शहरों के बीच में इंडिया का दूसरा नेशनल वाटरवेज डेवलप किया गया है, 891 किलोमीटर लंबा।